एक शांत और हरा भरा जंगल था। वहाँ सुबह की हवा बहुत मीठी लगती थी और पत्तों पर सूरज की रोशनी चमकती रहती थी। उसी जंगल के बीच एक सुंदर झील थी, जिसे सब नीली झील कहते थे। उसका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े कंकड़ भी दिखाई देते थे। जंगल के सभी जानवर उसी झील से पानी पीते थे। हर सुबह हाथी अपनी सूंड से पानी पीता, मोर किनारे बैठकर पंख फैलाता, बंदर पेड़ों से उतरकर मस्ती करते और नन्हा खरगोश चिंटू उछलते कूदते झील के पास आता। झील सबके लिए जीवन जैसी थी, लेकिन कुछ दिनों से झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन चिंटू ने देखा कि झील का किनारा पीछे हट गया है। जहाँ पहले पानी था, वहाँ अब सूखी मिट्टी दिख रही थी। चिंटू घबरा गया और दौड़कर बाकी जानवरों को बुलाने चला गया। थोड़ी देर में सब जानवर झील के पास इकट्ठा हो गए। हाथी ने सूंड से पानी को छूकर देखा और बोला, पानी सच में कम हो रहा है। कुछ जानवर बोले, शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी लोमड़ी रानी आई और मीठी आवाज में बोली, चिंता मत करो, झील फिर भर जाएगी। पर बूढ़े कछुए दादू ने धीरे से कहा, हर बदलाव प्राकृतिक नहीं होता, कभी कभी कोई चाल भी होती है। चिंटू ने दादू की बात सुनी और झील के किनारे ध्यान से देखने लगा। अगले दिन चिंटू ने मिट्टी पर अजीब पंजों के निशान देखे। वह निशानों का पीछा करने लगा। निशान झील से जंगल की ओर जाते थे और सूखे पत्तों के एक ढेर के पास जाकर गायब हो जाते थे। चिंटू को शक हुआ, पर वह अकेला था, इसीलिए वापस लौट आया और दादू को सब बता दिया। दादू ने कहा, आज रात हम पहरा देंगे। रात में चांदनी झील पर चमक रही थी। सफेद सारस बगुला पेड़ की डाल पर बैठकर ध्यान से देखने लगा। चिंटू झाड़ियों में छुप गया और दादू पत्थर के पीछे बैठ गए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी रानी 2 सियारों के साथ आई। वे एक बड़ा मटका घसीट कर लाए और झील का पानी भरने लगे। चिंटू समझ गया कि पानी चोरी हो रहा है। रानी और सियार मटका भरकर एक पत्थर की दीवार के पीछे गए। वहां जमीन में एक सुराख था। वे पानी उस सुराख में डालने लगे। पानी जाते ही वह सुराख एक छुपी हुई सुरंग जैसा रास्ता बन गया। उसी समय सफेद सारस बगुला ऊपर उड़ गया और दूर तक देखने लगा। उसने देखा कि झील का पानी जंगल के दूसरी तरफ सूखे मैदान में जमा होकर एक नई छोटी झील बना रहा है। सुबह होते ही सब जानवरों को सच पता चल गया। सब गुस्सा हो गए, पर दादू ने कहा, गुस्सा मत करो, बुद्धि से काम लो। चिंटू और बंदर पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देखने लगे। हाथी ने सूंड से मिट्टी हटाकर सुरंग का रास्ता महसूस किया। धीरे धीरे सबको सुरंग का पूरा रास्ता समझ में आ गया। भालू बड़े पत्थर लाया और सबने मिलकर सुरंग बंद करने की तैयारी की। हाथी ने मिट्टी डाली और बंदरों ने लकड़ियां रखकर सुरंग को बंद कर दिया। शाम तक नीली झील का पानी वापस भरने लगा। जंगल फिर खुश हो गया। कुछ दिनों बाद गर्मी में लोमड़ी रानी कमजोर होकर झील के पास आई और पानी मांगने लगी। कुछ जानवर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन चिंटू आगे आया और बोला, अगर हम इसे पानी नहीं देंगे तो हम में और इसमें फर्क क्या रहेगा। दादू मुस्कुराए। हाथी ने रानी को पानी दिया। रानी ने शर्म से सिर झुका दिया और कहा, मैंने गलत किया। उस दिन से जंगल में सबने मिलकर झील की रक्षा की और चिंटू ने समझ लिया कि सच्ची जीत वही है जहां बुद्धि, धैर्य और दया साथ चले।